प्रतापगढ़ नगर पंचायत दकवा महाकुंभ से स्नान करके लौट रहे श्रद्धालुओं से तीखी आवाज के ब्यूरो अनिल मिश्र की खास बातचीत। साथियों, मैं तीखी आवाज से आप लोगों के बीच एक बड़ी खबर के साथ हूं। हमारे सामने कुछ श्रद्धालु हैं। हम जानना चाहते हैं ये लोग कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? ब्रिज किशोर राय है। कहां के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं। कहां गए थे? गए थे कुंभ मेला नहाने के लिए। स्नान हुआ वहाँ? स्नान हो गया। क्या व्यवस्था थी वहाँ? वो ठीक था व्यवस्था। व्यवस्था अच्छी थी? व्यवस्था अच्छी थी। वहाँ से हम लोग स्नान करके सही सलामत हम लोग आ गए। अच्छा, सही सरकार के जो वहाँ व्यवस्था थी उससे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, सरकार की व्यवस्था बहुत थी। हर सफाई माने हर एक व्यवस्था माने टाइट था। अच्छा, हर व्यवस्था टाइट थी और हर चीज ठीक था? हाँ, सब ठीक था। जो वहाँ कल भगदड़ हुई उसमें कई लोग मर गए? नहीं, उसका पहले हम लोग स्नान करके आ गए थे। अच्छा, उसके पहले आप लोग स्नान करना अब कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग प्रोग्राम बनाए थे यह अयोध्या जाने के लिए। अच्छा, अभी कोई आदमी बोल रहा है कि मैंने सील कर दिया है, नहीं गाड़ी जाने दे रहा है। अभी तो सस्पिशन में हम लोग है। यदि वहाँ नहीं दर्शन करने जाएंगे तो हम लोग घुरा के फिर वापस बिहार चले जाएंगे। जी जी। जाम में फंस कर तो एक बस का आदमी पूरा परेशानी होगा ना। टोटल बस में एक आदमी सारा आदमी 50-55 आदमी है जी। तो इस आदमी में 4 दिन 5 दिन इधर लिए कि 26 तारीख 27 तारीख से हम लोग निकले हुए हैं जी। अभी आज तक 30 तारीख हो गया जी। अभी जाके यदि जाम में फिर फंस जाएंगे हम लोग तो फिर कई दिन होगा, दर्शन होगा कि नहीं होगा। इसलिए सोचते हैं कि यदि जाने के लिए तो दर्शन करने के लिए हम लोग रेडी हैं जी, लेकिन उनका महिमा है कि उनका आशीर्वाद होगा तो दर्शन होगा और यदि नहीं होगा तो हम लोग वापस चले जाएंगे घर। चलिए ठीक है, आप लोग प्रयास करिए, भगवान की इच्छा होगी तो आपका दर्शन होगा, जरूर होगा। ऐसी बात नहीं है। नहीं, भगवान के आशा तो है ही, उनका नेह लगाए ही हैं। जी जी। उनका ऊपर में तो हम लोग का ध्यान भर लिए हैं। उनका आशीर्वाद होगा तो दर्शन हो ही जाएगा। जी जी, यही बात है। और यहाँ में कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ से हैं? सब साथ में है? आप लोग सब साथ में हैं? हाँ, बतियारी जिला से हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, बतियारी जिला से आए हुए हैं कुंभ मेला के लिए। कुंभ मेला के लिए बहुत बढ़िया स्नान हुआ। बहुत बढ़िया स्नान हुआ। सरकार की व्यवस्था से आप सरकार के तो हम लोग भगवाने मान रहे हैं। मोदी और जोगी दोनों भगवाने हैं। अच्छा, दोनों को भगवान मान रहे हैं? भगवान जैसे राम मंदिर यहाँ बन गया वैसे उन लोग हम लोग भगवाने बिहार के पूज रहे हैं। अच्छा, बिहार माने भगवान का उपमा दे दिए हैं आप मोदी जी योगी जी? योगी जी को दोनों भाई ये पूजे राम लक्ष्मण है। जी जी। आप लोग सरकार के काम से बहुत संतुष्ट हैं, वहाँ की व्यवस्था से? हम तो बिहार में वार्ड सदस्य है 15 साल से। अच्छा, आप भाजपा के वार्ड सदस्य भी हैं? अच्छा, 15 साल से? 15 साल से। अच्छा, तो ये बताइए कि जो वहाँ सब कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, इससे पब्लिक को बहुत ज्यादा एक बार कोई पब्लिक पहुंच जाएगा तो थोड़ा तो होगा। अब हम ही लोग बना रहे हैं, एक साथ बैठ जाएंगे, पत्ते नहीं रहेगा तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा समस्या का सामना तो करना पड़ेगा। और हमारे सामने कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि इन लोगों की क्या राय है। आप लोग कहाँ से आई हैं? बोलिए भाई, बोलिए। आप लोग मोतिहारी जिला से? मोतिहारी जिला से। हाँ। आप लोग सरकार की व्यवस्था से संतुष्ट हैं? हाँ, ठीक है, एकदम संतुष्ट हैं? हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा से हमने स्नान हो गया, पूजा भी करके चलेंगे अपना। अच्छा, अच्छी तरीके से आप लोगों का स्नान हो गया? एतवार रोज के हमने नहा लेनी खूब अच्छी से। अच्छा, खूब अच्छे से नहा लिए? खूब बढ़िया से नहा के हम निकले। अच्छा, तो अब यही भगवान राम का दर्शन करना है। दर्शन हो लेने की ना। यहाँ की जो क्षेत्र की व्यवस्था है, यहाँ से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, खूब खुश। कोई यहाँ समस्या तो नहीं है? ना कोई समस्या, कोई परेशानी या कोई झंझट? कुछ ना। तब न हमने यहाँ बिलम के अपन व्यवस्था में। आप भी तो भगवान राम के ही दरबार में हैं? नहीं नहीं, भगवान राम भी हैं, सब है यहाँ भगवान सब। हाँ, भगवान का मंदिर ही है। और यहाँ आप लोग संतुष्ट हैं? कोई समस्या नहीं है ना? कोई समस्या नहीं। हमने का बिहार से आयल बनी जी, कोई दिक्कत नहीं के बुझा। बहुत अच्छा तरह से आयल बनी। आप लोग मुख्यमंत्री योगी जी और मोदी जी से संतुष्ट हैं? 15 साल भाजपा सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ, खूब संतुष्ट। अच्छा, सब साथ में है? हाँ, 50-60 गुड़ा बनी। जी जी जी। एक बस अपने का। हाँ 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 हाँ, तो पूरी बस सब। आप भी कहाँ से हैं? साथ में है? हाँ, नहीं बोल। आप लोग भगवान राम का दर्शन करना चाहते हैं सब?
देखिए अभी तो हमारे ख्याल से प्रशासन ने वहाँ रोक लगा दिया है। देखिए बहाल सुबह तक होने की संभावना है। अब देखिए क्या होता है। आप लोग एक बार जयकारा लगाइए आप लोग रामचंद्र जी का। बोलो राजा रामचंद्र की। चलिए हमारे साथ कुछ क्षेत्रीय लोग भी हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार दुबे जी। और भगवान जिस तरह से सरकार ने व्यवस्था की है और जिस तरह से श्रद्धालु परेशान भी हो रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार के द्वारा जो भी इंतजाम किए गए हैं, पहली बात तो मैं सनातन धर्म को जगाने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं। एक अकेले व्यक्ति ने इतने बड़े आह्वान से इतना बड़ा मेला जनमानस को ला के खड़ा कर दिया। ये सनातन संस्कृति के उदय का एक अभिन्न अंग दिखाई देता है जी। हाँ, लेकिन एक बात का अफसोस ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के आह्वान के बावजूद शासन प्रशासन के द्वारा जो भी अधिकारी कर्मचारी उनके द्वारा लगाए गए हैं, उनके द्वारा वो चीज़ें सड़क पर दिखाई नहीं दे रही हैं जो होनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जैसे जहाँ पर आप इस समय साक्षात्कार ले रहे हैं जी। ये बिहार के लोग हैं, वेस्ट बंगाल के लोग आए हैं, उड़ीसा के लोग आए हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग मिलजुल कर इन लोगों की मदद करने में अग्रसर दिखाई दे रहे हैं जी। लेकिन जिस उद्देश्य से ये ढकवा नगर पंचायत 3 जनपदों के पॉइंट पर स्थित हुई है जी, लेकिन सुबह से हम लोग लगे हुए, कोई भी यहाँ नगर पालिका का कर्मचारी अधिकारी, यहाँ तक कि यहाँ से 24 किलोमीटर दूरी पर तहसील भी है, वहाँ से भी कोई कर्मचारी या अधिकारी इन लोगों की सुध लेने के लिए नहीं आया कि मेला परिक्षेत्र में माननीय योगी आदित्यनाथ की द्वारा जो भी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं उसका क्रियान्वयन इन तक कैसे पहुंच रहा है। सबसे बड़ी फलीभूत समस्या ये है कि इन लोगों को घर से तो निकले हैं, ये जी आराध्य है हमारे प्रभु श्री राम जी, हम उनके लिए दर्शनार्थ निकले हैं। इनको समस्या कहीं कुछ ना हो, हम उसका इंतजाम किस स्तर तक कर रहे हैं, इसका ख्याल जिनके कंधों पर सौंपा गया है शायद वो अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं। इस बात का अफसोस है हम लोगों को। नहीं तो परिलक्षित हो रहा है। कल तो प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की भी गई थी। कल एसडीएम पट्टी खुद मौके पे आए थे और उन्होंने भोजन से लेकर हर चीज व्यवस्था किया था, लेकिन आज स्थितियां गंभीर नहीं दिखाई दे रही थी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कल आज या बसंत पंचमी तक जो अंदाजा है जी, शायद यही स्थितियां हर समय नजर आएंगी जी, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों के माध्यम से समाचार निकल के आ रहे हैं कि प्रयागराज के अगल बगल के जनपदों में बैरिकेटिंग लगाई गई है, यात्रियों को रोक दिया गया है। जाहिर सी बात है, बेतहासा अगर वो दर्शनार्थी आएंगे तो उनको कंडीशनल के हिसाब से समय समय पर किसी न किसी तरीके से सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। हम आपकी कहना है कि जैसे कि प्रशासन की तरफ से जगह जगह कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको एक व्यवस्थित व्यवस्था मिल सके, जिससे शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए और जो पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। यही आप लोगों की मांग है? नहीं, मांग हमारी नहीं है जी, हम लोग तो यहाँ के स्थानीय हैं जी, हम लोगों को तो जैसे रात्रि है हम लोगों को घर चले जाना चाहिए था जी, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 731 पर इस तरीके के आप देख सकते हैं जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है जी, लेकिन कहीं भी आपको किसी भी स्तर पर न कहीं शासन दिखाई दे रहा है न प्रशासन दिखाई दे रहा है जी। ऐसे में हो सकता है समाज में बहुत से लोग हैं, कोई अराजक तत्व द्वारा इन लोगों के ऊपर कुछ किया जाए जी, तो उसके लिए क्या किया? कोई व्यवस्था है यहाँ दिख रही है आपको? नहीं, इस समय कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। रात का समय है, हमारी आधी आबादी के नेतृत्व करने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, इनके लिए शौचालय की व्यवस्था देख लीजिए पूरी तरह से भरा हुआ है। पानी की व्यवस्था हम लोगों ने अपने द्वारा किया, वहाँ पानी की व्यवस्था। शासन प्रशासन केवल सरकार के कार्यों में पतीला लगाने में जुटा है,
मैं जो कि देख रहा हूँ पूरी तरह से परिलक्षित हो रहा है। न शौचालय में साफ सफाई एकदम बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। हमारा एक छोटा सा विद्यालय चलता है, विद्यालय का शौचालय हमने सुबह से खोला है कि पुरुष तो कहीं जाके बैठ सकते हैं, महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाएं शौचालय का प्रयोग कर सकती हैं, उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं गांव के लोगों को द्वारा हो रही है वो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन नगर पालिका जिस उद्देश्य से यहाँ बनाई गई थी जी कतई बिल्कुल अपने उद्देश्यों से भटक गई है। कोई व्यवस्था इन यात्रियों के कहाँ से लोग आए हैं, कैसी स्थिति कैसी बातें ये सोचकर हमारे बारे में जाएंगे, इस प्रदेश के बारे में सोच कर जाएंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रयास है उन प्रयासों को हम अपने स्तर से कितना मुकम्मल कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। चलिए ठीक है, तो एक बार आप नज़ारा दिखाइए इन लोगों को। आप लोग देखिए किस तरीके से बसें लगी हुई हैं और सारे लोग यहाँ हैं और व्यवस्थाओं की असुविधा है। यहाँ शौचालय तो नगर पंचायत की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन उसमें ना तो कोई साफ सफाई है ना कोई पानी की व्यवस्था की गई है। क्षेत्रवासियों द्वारा तो पानी की व्यवस्था कहीं उसमें की गई है, लेकिन न तो शौचालय की सही व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से क्षेत्र के लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चलिए सर, धन्यवाद।